नोट दे जी जी। प्लीज। मैंने आगे भी आपसे अर्ज किया था, आज मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। देखें, हजरत मसीह बार बार फरमाते हैं कि मैं बनी इसराइल के अलावा और किसी की तरफ नहीं भेजा गया। आप एग्री करते हैं ना? मेरा ये ख्याल आप सारे गौर से सुनते नहीं है हमारे जवाबात को, सुने मेरा ना ख्याल मेरी। मुझे ये भी लगता है, क्योंकि आप सिर्फ सवाल बराए सवाल करना नहीं ही नहीं चाहते नहीं हैं। नहीं, नहीं मुझे ऐसी एक बात मिनट, एक नहीं जी है। मिनट, जी एक मिनट। मैं अच्छा, आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हजरत मसीह खुद फरमाते हैं, जी जब उन्होंने खुद कहा है, और ये आप भी इनकार नहीं कर सकते, सब ये लिखा हुआ मौजूद है, बाइबल में भी सारे हवाले भी मौजूद हैं कि मैं बनी इसराइल की गुमशुदा भेड़ों की तरफ भेजा गया हूँ। जी ये जी ठीक है ना बात? जी जी। अच्छा, जब आप इस चीज पे करते हैं कि गुमशुदा भेड़ों की तरफ भेजा तो गया भैया हूँ, आप इसका जवाब चाहिए आपको? नहीं मैं आपको बताता हूँ ना कि नहीं, वो आप तो भेड़ें जो आप थी। आप तो हमें सिखा रहे हैं कि हमें नहीं क्या नहीं बिलीव नहीं करना नहीं, चाहिए। ऐसी नहीं, आप बात नहीं सीधा है। सीधा सीधा देखिए भैया, क्योंकि टाइम जो है वो इतना, मैंने पहले भी आपसे दरख्वास्त की है। दो मिनट तो देना मुझे आप प्लीज। आप तो सर कोई 5 मिनट से ही बात कर नहीं, रहे 2 हैं। मिनट तो देना मुझे जी अपना जी जी सवाल क्लियर करने के जी लिए जी, प्लीज। बोलो 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 बोलो, अच्छा। जल्दी करो। जब रज़ी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मैं गुमशुदा भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ बनी इसराइल की, जी हाँ, सवाल ये पैदा होता है मेरे दिमाग में कि उस वक्त तो सिर्फ 2 कबीले रह गए थे फलस्तीन के इलाके में, इधर उधर, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, ठीक है। जी जी, बोलो अब बोलो। उन्होंने जब खुद कहा है कि मैं इसी मकसद के लिए भेजा गया हूँ, और तारीख हमें बताती है बनु नसर से भी पहले हेक्सरिस के इलाके में कि ये बनी इसराइल के कबीले जो थे वो वहां से निकाल दिए गए थे बाबल में, आजकल जो इराक है, कलदून जिसको कहा गया है बाइबल की जबान में। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर फौत हो गए, आसमान पर उठाए गए, तो फिर उनका ये अपना बयान जो है, अगर की बात मेरा आप कैसे, मकसद- उस दिन आप खुद ही कह रहे थे कि 25 दफा कुरान पाक में आया कि उनको कत्ल किया गया, तो फिर आप उस नहीं, दिन देखिए, मान गए, कुरान- आज आप कह रहे हैं कि देखिए, अगर की कैसी कुरान- बात। पहले एक जो बात, एक सवाल जब आपका जवाब दे दीजिए, उसको तो मानते रहे ना। नहीं, तो लेट्स जी, गो जी। टू द क्वेश्चन, लेट्स मैं गो टू द कुरान क्वेश्चन। का हवाला भी दूंगा, Please, तो मेरा ये please. सवाल जो है ना वो पूरा कर लेने दें, गो please, टू एक गो टू मिनट। द क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब बार बार फरमाया कि मैं इन गुमशुदा भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ, जी तो वो जो गुमशुदा भेड़ें थी, हिस्ट्री प्रूव्स दैट ऑल दोस ट्राइब्स वर शिफ्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सोडस। बनु नसर सब ने उन्होंने निकाल दिए थे, जो 10 कबीले 12 थे, एंड दे मूव्ड इनटू, फलस्तीन से बाहर निकाल गए थे, ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान सब चले गए। ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अच्छा तो फिर सर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेहतर है की कि जो- आप अपना सवाल जो है ना इसको ईमेल कर दें, जो आपकी डिटेल है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा नहीं, सवाल, और मुझे रोज खत्म रोज जो है करने ना दें। सर देखें, आप मुख्तसर सवाल किया करें जो आपका सवाल बनता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट है हमारा जबकि भैया, आपको हम थोड़ा सा याद भी ला दें, आप ही के लिए ये तबलीग की गई है कि अगर किसी चीज की समझ नहीं आती, जाओ अहले किताब के पास और उनसे पूछो और समझो और उन पे अमल करो क्या कहते हैं। और आप तो किसी बात को सर जानते नहीं, आप तो पूरा प्रोग्राम ही हमारा आप करना चाहते हैं। तो कभी हमारे साथ यहाँ तशरीफ है, यहाँ बैठ के हम बात कर लेंगे। एक और कॉलर हम लेते हैं, ईमेल पे जरूर अपने सवाल भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी हेलो। हेलो जी हेलो। हाँ जी जी, मैं रोशन बोल रहा हूँ बात जी जी सर, हाँ जी और सब बात करें। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ। जी, जी। इस शख्स को इतनी समझ नहीं आ रही है। उस दिन जुमे के दिन यही बात भाई इल्ताफ ने बड़ी अच्छी तरह इसे समझाई थी। ये आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करता है, ये बंदा शरारती है। ना भैया ऐसे मत कहो। टाइम इसकी कॉल मत लें ये, क्योंकि सिर्फ शरारत कर रहा है और आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि नहीं, सवालात हमने कहा ऐसे ऐसे हजरात सवालात जो ईमेल के जरिए भेज दिया करें। हर जी रोज आके आपके 15 से 20 मिनट ले रहा है, आप जी, जी। समझने की कोशिश करें। जी जी पर साहब, नेक्स्ट आप हुक्म करें और कुछ। थैंक यू। कॉलर्स और भी दूसरी हैं बात साथ यह है में। कि इसे ये चीज एक्सप्लेन कर दी गई थी कबीले जब, और मसीह यस्सु ने ये कहा था कि देख, जब वो आसमान पे जा रहे थे उसने कहा था कि जाओ सारी दुनिया को शागिर्द बनाओ, उनको तालीम दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है जी। वो इन्हें सिखाओ, उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, जी। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। मसीह यस्सु आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे, हमेशा तक वो जिंदा है, हमारे साथ हैं वो, और आमीन। पूरी दुनिया के साथ हैं। और इस शख्स को
समझ होनी चाहिए कि ये खामखी पर सब चले रूहानी बातों को रूहानी लोग समझ पाते हैं। रूहानी बातों को लिखा है कि रूहानियत से ही समझा जाता है। कई दफ़ा इंसान के जहन में उलझन होती है, उन्हें सुलझाने के लिए हमने रिक्वेस्ट की है। सवाल पूछना अच्छी बात है ताकि आप खुदा के कलाम की मजीद जानकारी दे सकें। हम खुशखबरी का पैगाम भी इसी वजह से करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि ऐसे हजरात जो हैं, जब लंबी बात है वो हमें ईमेल के जरिए भेजा करें, हम जरूर जवाब दिया करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच पारी साहब जी। हेलो, यस हेलो, यस जी मैं पादरी पतरस बात कर रहा हूँ जी। पारी साहब जय मसीह दी। पारी साहब ठीक हो? हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा जी तुसी इस टीवी ते आए हो वीनस ते हर रोज प्रोग्राम होया करेगा जी। डेली हुंदा है पारी साहब, सुबह 9 बजे सुबह 8 ਤੋਂ 9 डेली सुबह हुंदा है। सिर्फ हफ्ता ते इतवार जिहड़ा ਅਸੀਂ खुदावंद दे घरां च खुदावंद दी इबादत करने आ। सिर्फ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਿਨ ਨੇ ਅਸੀਂ डेली कोशिश करने कि खुदावंद दा कलाम सब लोग पहुंचे। देखा है ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ जी जी। पर साहब ये खबर ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਕਰੋ। ਤਮੋਥੀਅਸ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਇਲਮ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਖੁਦਾ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਮਤਵੱਜਾ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਗਵਾਰਾ नहीं करते। बहुत सारे दोस्त ने अपना टेलीफोन नंबर दसना गवार। जो शख्स खुद अपनी शख्सियत को नाजरीन छुपाना चाहता है वो उसको शायद इतना हक भी नहीं कि वो अपना सामने, क्योंकि हम आपके सामने बैठे हैं। खुदावंद का ये जिंदा कलाम है जो बदला नहीं, जिंदगियां बदलता है, और इसके प्रचार के लिए हम ओपन और खुलकर बात करते हैं। कोई भी शख्स आप अपनी ईमेल्स करें, आप हमें भेजें अपने सवाल और वक्त पर सब बाद में फिर फोन करते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। वी लाइक टू गो बैक टू आवर सब्जेक्ट प्लीज जी। एक कॉल और ले लेते हैं पर सब जी। कॉलर हेलो हेलो जी। हेलो हेलो सलाम जी। जी जी सिस्टर जमीला अख्तर बोल रही जी। हूँ। थैंक यू। बात करें मैं सिस्टर। आपसे ये बात करना चाहती हूँ जी जी कि ये शख्स जो रोज रोज सवाल करता है इसको ये कहें कि क्योंकि बाइबल में लिखा है कि नफसानी आदमी रूहानी बातों को नहीं समझ सकता। जी जी ठीक है जी जी। तो इस शख्स को कहें कि पहले ये तौबा करे, यीशु को कबूल करे, तो ये मुकाशफे से खुद ब खुद। मगर सिस्टर जब हम लोग कहते हैं अगर हम रूहानियत तो हमें तो समझाना चाहिए ना जी। चाहता तो फिर उसको सवाल करने का भी हक नहीं है। ऑलराइट, ओके, थैंक यू। को माने। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी जी। ऑलराइट, ओके जी 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 जी। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। जी पारी साहब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वेल आई वुड लाइक टू अपील टू एवरीबॉडी, और मेरी दरखास्त आप सब दोस्तों से, that let's be always spiritual minded and loving to each other। और वैसा ही मिजाज रखना चाहिए जैसा मसीह यीशु का था। वो गाली खा के ना गाली वक्त देता था और ना कुछ ऐसा। और वैसा ही हम कोशिश करेंगे अगर रूहानी तरीके से खुदावंद जैसे सिखाते हैं। हमारा फर्ज है दूसरों को बताना, मगर सिर्फ रिक्वेस्ट है जो लंबे सवालात हैं वो ईमेल के जरिए भेज दिया करें। We welcome question, but let us stick to the time। वो टाइम थोड़ा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। Right, so we go back to about Jesus as a son of God। और यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं उसी बात को कि खुदावंद यीशु नासरी का दावा बाप का बेटा होने का। One of the reason why Jews put Jesus Christ on the cross that he claimed himself to be the son of God। और सबसे बड़ी वजह जो थी वो एक वजह ये थी कि यहूदियों ने उसे मसलूब इसलिए किया कि वो ये कहते थे कि ही ब्लास्फेमी की है इन्होंने, और क्योंकि ये अपने आप को खुदा का बेटा होने का दावेदार कहते हैं। I would like to refer to the Gospel of John chapter 10। और मैं चाहता हूं मेरे साथ यूहन्ना रसूल की इंजील को खोलें और उसका 10वां बाब देखते हैं हम। And verse 36। और सफा नंबर ये आपको 94 में मिलेगा और 36 आयत। Okay, here it is, say ye of him whom the Father hath sanctified and sent into the world, that thou blasphemest, because I said I am the Son of God।
और यहाँ पे यूं लिखा हुआ है कि आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफर बख्त है, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। So you see, Jesus, he claimed himself to be the Son of और God. यहाँ पे खुदावंद यीशु नासरी ने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। और पारी साहब, ये भी एक सवाल इन्हीं साहब ने किया था कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदावंद के कलाम में कि और दूसरे टीवीज पे भी ये सवाल आजकल बहुत चल रहा है कि यीशु नासरी ने खुद कहा हो कि मैं खुदा का बेटा हूं। Yes, here it is when Jesus said, you are saying that I am blaspheming because I said I am the Son of और God. यहाँ पे यूं ही लिखा है